पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। 6 के बाद इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर इसमें क्वेश्चन है 3x माइनस में 5y बराबर है -1, फिर कामा है 2x माइनस में y बराबर है -3। देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इससे हम निकालेंगे 1 वाला का मान, यानी कि a1 b1 और c1 का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर, a1 का मान इसमें 3 होगा, लिखेंगे b1 बराबर, b1 का मान -5, लिखेंगे c1 बराबर, c1 का मान इसमें -1। अब देखिए अब इस समीकरण से हम 2 वाला का मान निकालेंगे, यानी कि a2 के मान। तो a2 का मान इसमें होगा 2। अब लिखेंगे b2 बराबर, b2 के मान इसमें -1। अब लिखेंगे c2 बराबर, c2 के मान इसमें -3। अब इसमें चेक करेंगे कि इसका हल अद्वितीय है या नहीं। अगर अद्वितीय होगा तो इसको आगे हल करेंगे, अगर अद्वितीय नहीं होगा तो इसको इतना ही पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे a1 बट्टा में a2 का मान, a1 बट्टा में a2, लिखेंगे बराबर। देखिए a1 का मान इसमें 3 है, बट्टा में है a2 और a2 का मान है 2, तो लिख लेंगे 2। अब निकालेंगे b1 बट्टा में b2 का मान, b1 बट्टा में b2। देखिए b1 के मान इसमें -5 है तो -5 लिख लेंगे, और b2 के मान है -1 तो -1 लिख लेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल होगा यानी कि 5 हो जाएगा। अब देखिए a1 बट्टा में a2 इसका मान हो गया 3 बट्टा में 2 और b1 बट्टा में b2 इसका मान है 5। दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बट्टा में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा में b2। अगर इस तरह अनुपात आता है तो इसका हल अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका हल अद्वितीय है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 इसमें है 3x माइनस में 5y बराबर में है -1। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 3x बराबर माइनस में 1 और प्लस में 5y। अब लिखेंगे इसीलिए x बराबर, देखिए तो इसको लिखेंगे -1 प्लस में 5y और बट्टा में हो जाएगा 3। ये हो गया x के मान y के रूप में। अब इससे हम x और y के दो मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे x और y। अगर इसमें हम y के मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर माइनस में 1 फिर प्लस में 5 गुना में 2 बट्टा में 3, फिर लिखेंगे बराबर -1 फिर प्लस में 5 दूनी 10 फिर बट्टा में 3। अब देखिए माइनस में 1 है प्लस में 10 यानी घट के हो जाएगा 9 बट्टा में 3 और कट जाएगा 3 मरते में। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर हम y के मान 2 रखेंगे तो x के मान होगा 3, y के मान अगर हम 2 रखते हैं तो x के मान होगा 3। अब इसमें y के मान रखेंगे माइनस में 1, यहाँ पे लिखेंगे बराबर -1 फिर प्लस में 5 गुना में -1 फिर बट्टा में लिख लेंगे 3, फिर लिखेंगे बराबर माइनस में 1। अब देखिए 5 से गुना होगा -1 में तो माइनस में 5 फिर बट्टा में 3, माइनस में 1 है और माइनस में 5 दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में 6 बट्टा में 3 यानी कि कैंसिल हो जाएगा -2 मरते में। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर इसमें हम y के मान -1 रखेंगे तो x के मान होगा -2, y के मान अगर हम -1 रखेंगे तो x के मान होगा -2, यहाँ पे लिखेंगे -2। देखिए ये हो गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए इसी तरह समीकरण 2 से भी हल कर लेंगे। देखिए समीकरण 2 इसमें है
2x माइनस में y बराबर -3। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 इसमें है 2x माइनस में y बराबर -3, 2x बराबर -3 और प्लस में y। इसमें निकाल लेंगे x का मान, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर, इसीलिए x बराबर तो लिखेंगे -3 फिर प्लस में y और बट्टा में हो जाएगा 2। अब इससे भी x और y के दो मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x और y। अगर इसमें हम y के मान 5 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर -3 प्लस में 5 बटा में 2। फिर लिखेंगे बराबर, देखिए -3 है प्लस में 5 दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि 2 बटा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा एक मरते में। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर इसमें हम y के मान 5 रखेंगे तो x के मान होगा 1। यहाँ पे लिख लेंगे 1। देखिए अगर इसमें अब y के मान 1 रखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बराबर -3 प्लस में 1 बट्टा में लिखेंगे 2। फिर लिखेंगे बराबर -3 है प्लस में 1 दोनों घट जाएगा तो माइनस में होगा 2, तो -2 बट्टा में 2, 2 से -2 कैंसिल होगा -1 मरते में। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर हम y के मान 1 रखेंगे तो x के मान होगा -1, y के मान अगर हम 1 रखेंगे तो x के मान होगा -1। अब इस ग्राफ में समीकरण 1 से आलेख काटेंगे। देखिए समीकरण 1 में x के मान 3 है तो y के मान है 2, यानी कि 3 का मान 2, x के मान 3 और y के मान 2, यानी कि ये वाला बिंदु होगा। ये जो बिंदु होगा x के मान 3 है और y के मान है 2। इसके बाद देखिए दूसरा इसमें बिंदु है x के मान है -2, x के मान है -2 और y के मान है -1, यानी कि x के मान -2 और y के मान -1, यानी कि यहाँ पर बिंदु होगा। अब इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। अब देखिए इसी तरह समीकरण 2 से दूसरा रेखा काटेंगे। देखिए समीकरण 2 में x के मान 1 है तो y के मान है 5, यानी कि x के मान 1 और y के मान 5, यानी कि इस बिंदु पर कटेगा। ये जो बिंदु होगा x के मान 1 है कम y के मान 5। देखिए दूसरा इसमें बिंदु है x के मान -1 और y के मान 1, यानी कि x के मान -1 है और y के मान 1, यानी कि ये वाला बिंदु होगा। ये जो बिंदु है x के मान -1 है और y के मान 1, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे -1, 1। अब देखिए अब इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काट लेंगे। अब इस दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा काटेंगे तो इस तरह कट जाएगा। देखिए ये हो गया समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। अब देखिए इन दोनों रेखा जो है एक दूसरे के इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, ठीक ना, यानी कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु इसका आंसर होगा। तो बिंदु जो है x के मान इसमें है -2 और y के मान है -1, x के मान है -2 और y के मान है -1। यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर -1। तो 7वां समझ में आ गया। इसमें x के मान होगा -2 और y के मान होगा -1, तो 7 नंबर समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर इसमें क्वेश्चन है 2x माइनस में 6y फिर प्लस में है 10 बराबर है 0, फिर कामा है 3x माइनस में 9y प्लस में 15 बराबर है 0। इसका अनेक हल है, इसका अनेक
हल है।